वास्तु के अनुसार घर के लिए पूर्व दिशा को सबसे अच्छी दिशाओं में से एक माना जाता है और वास्तु के अनुसार घर को विकसित करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, पूर्व दिशा वास्तु सम्मत घर बनाने के लिए बहुत अनुकूल मानी जाती है। पूर्व दिशा की महत्ता इसलिए भी है कि इसी दिशा से हमें जीवन देने वाले सूर्य का उदय होता है। सूर्य हमारे सोर जब आप अपने घर के अंदर होते हैं, मुख्य द्वार के सामने खड़े होते हैं, तो जिस दिशा में आपका मुख होता है वह आपके घर की दिशा होती है। इसीलिए घर से बाहर निकलते समय यदि आपका मुख है वो पूर्व दिशा की ओर है तो आप जिस घर में रहते हैं वो पूर्वमुखी है। और वास्तु के अनुसार एक पूर्वमुखी घर को हमेशा से ही आदर्श माना जाता है, क्योंकि सूरज के उगने की दिशा भी पूर्व है। यदि आप वास्तु की न भी माने तब भी सूर्य की सुबह की रोशनी इसी दिशा से भीतर आती है और पूरे घर में ऊर्जा का संचार होता है और सूर्य मंडल के केंद्र में स्थित है और सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये हमारे जीवन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है और इससे हमें सृजनशीलता और प्राण शक्ति भी प्राप्त होती है। इसीलिए सूर्योदय की दिशा के रूप में पहचाने जाने वाले पूर्व दिशा का महत्व और भी बढ़ जाता है और यही कारण है कि घर के विकल्प के रूप में लोग अक्सर पूर्वमुखी घर को ही अधिक प्राथमिकता देते हैं। तो वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा का महत्व इसलिए है कि नए दिन का प्रारंभ सूर्योदय के साथ होता है और इसीलिए पूर्व को नवीन कोई भी चीज प्रारंभ होने की दिशा के रूप में माना जाता है। जिस प्रकार से उत्तर दिशा महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार से पूर्व दिशा पुरुषों के लिए और संतान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। पूर्व के सकारात्मक और नकारात्मक निर्माण का प्रभाव सबसे अधिक घर के पुरुष सदस्यों पर पड़ता है। ये दिशा मान सम्मान प्रदान करने वाली है। ये सरकार से सहयोग, सफलता और विजय प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा है। सरकारी कर्मचारियों या सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले लोगों के लिए ये दिशा और भी अधिक अहमियत रखती है और इनके लिए पूर्वमुखी घर बहुत ही अनुकूल होते हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्वमुखी भूखंड शुभ तो होते हैं, परंतु बहुत से लोग सिर्फ इसी बात से निश्चित होकर घर को वास्तु सम्मत निर्मित करने के प्रति लापरवाह हो जाते हैं कि हमारा घर तो पूर्वमुखी है और कई बार यही लापरवाही उस घर के निवासियों के लिए नुकसान का कारण बन जाती है, क्योंकि घर का जो मुखिया वो पुरुष प्रधान होने के कारण उसके जो वास्तु दोष होंगे वो पुरुष पर प्रभाव डालेंगे। वास्तविकता में उत्तरमुखी व पूर्वमुखी भूखंड शुभ होने पर भी पूर्ण रूप से सकारात्मक फल तभी देंगे जब इनका निर्माण भी आप वास्तु सम्मत तरीके से किया गया हो और इसके लिए आपको मुख्य द्वार की स्थिति से लेकर घर में बेडरूम का निर्माण, किचन का स्थान और शौचालय निर्माण करने की दिशा, सीढ़ियां बनाने की जगह आदि चीजों का ध्यान रखना होगा। तो आइए जानें कि पूर्वमुखी घर के लिए वास्तु किस तरह का होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि पूर्वमुखी घर क्या होता है। पूर्वमुखी घर वह होता है जिसके मुख्य द्वार से बाहर निकलते वक्त जब आपको पूर्व दिशा आपके सामने नजर आए। पूर्व दिशा ईशान यानी उत्तर पूर्व और आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व के बीच में स्थित एक अति शुभ दिशा है। ये वास्तु कंपास में जब आप कंपास को रखेंगे तो इसकी डिग्री 60.7.5 और 112 डिग्री के बीच में होती है। ईशान दिशा जहाँ सत्व गुणों से युक्त है, वहीं अग्नि दिशा है रजस गुणों से और ठीक इन दोनों के बीच में पूर्व दिशा में सत्व और रजस गुणों का संतुलन मिलता है। पूर्व दिशा का स्वामी ग्रह है सूर्य
और पूर्व दिशा का दिक्पाल है इंद्र। अब आप बोलेंगे घर की दिशा का पता कैसे लगा जाए? तो घर की दिशा पता लगाने का सीधा सा उपाय है, जिस सड़क से आप घर में प्रवेश करते हैं अगर वो घर के पूर्व दिशा में हो तो आपका घर पूर्वमुखी है। हालांकि ये तरीका आपके घर की स्थिति का अनुमान मात्र लगाता है, लेकिन अगर आप वास्तु को एक्यूरेट रूप से फॉलो करना चाहते हैं तो सटीक रूप से डिग्री सहित आपको अपने घर की दिशा ध्यान रखनी है। तो आप वास्तु कंपास से डिग्री वाइज इसको निकालें। अब पूर्वमुखी घर में मुख्य द्वार का स्थान कहाँ हो? मुख्य द्वार की जो उचित स्थान पर स्थिति निर्माण करने के लिए बहुत सावधानी से आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया अगले वीडियो में कि किसी भी भूखंड को 32 बराबर भागों या पदों में विभाजित किया जाता है तो हर दिशा में 8 भाग या पद मौजूद होते हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। मुख्य द्वार का निर्माण इन्हीं 32 पदों में से किसी एक या अधिक पदों के अंदर होता है। इनमें से कुछ पद मुख्य प्रवेश द्वार के निर्माण के लिए शुभ होते हैं और कुछ अशुभ होते हैं। पूर्व दिशा में जो स्थित तीसरा व चौथा पद शुभ होता है, जिसका मैंने आपको पिक्चर दिया है, वो है जयंत E3। उसका डिग्री है 67.5 से लेके 79। और E4 है जो इंद्र का है पद 79 से लेके 90। यहाँ पर जो गेट होगा, जो द्वार होगा, वो आपके जीवन में धन से संपन्न करेगा, साथ ही आपको सफल बनाएगा और सरकार के द्वारा आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करेगा। विशेष रूप से चौथा पद जो इंद्र का है, जैसा कि आप चित्र में देखेंगे कि दोनों ही शुभ पदों को पूर्व दिशा में मैंने हरे रंग से दर्शाया है। इसके साथ ही इसकी सटीक स्थिति जानने के लिए इनकी डिग्री भी बताइए। अगर भूखंड आपका छोटा है और किसी कारण से चौड़ाई मुख्य द्वार का निर्माण है इन 2 पदों के अंदर करने के लिए कम पड़ती है, तो ऐसे में आप मुख्य द्वार का विस्तार 5वें पद की ओर E5 नामक पद में भी कर सकते हैं। कुछ मत कहते हैं कि ई पद भी बहुत ही बेस्ट लोकेशन है द्वार निर्माण के लिए। हालांकि वास्तव में ये इतनी लाभदायक नहीं है जितनी जयंत और इंद्र का तीसरा और चौथा पद है। इसीलिए जहाँ तक हो सके आप पूर्वमुखी जो घर का निर्माण करते हैं उसका मुख्य द्वार तीसरे या चौथे पद पर ही निर्मित करें। पूर्व जो दिशा में घर बनाएंगे उसमें उसको पूर्व दिशा में जितना अधिक आप खुला रख सकते हैं खुला रखिए। अधिक खाली स्थान होना आर्थिक लाभ के साथ ही आध्यात्मिक रूप से भी लाभदायक होता है और साथ ही पूर्व का खुला स्थान पुत्र संतान के लिए काफी लाभकारी होता है। पूर्वमुखी घर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक का निर्माण करिए और पूर्वमुखी घर में जो वाटर टैंक का निर्माण करते हैं वो पूर्व उत्तर पूर्व को बहुत अच्छा माना जाता है। इससे घर में जल तत्व का संतुलन मजबूत होता है। घर का जो उचित ढलान होगा वो उत्तर, उत्तर पूर्व या फिर पूर्व दिशा में रखें। इस प्रकार का ढलान घर के निवासियों के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा होता है। घर में इस्तेमाल किया जाने वाला जल अगर पूर्व दिशा में होकर बाहर निकले तो उस घर के पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। जैसा मैंने पहले भी बताया, वास्तु के जो सिद्धांत होते हैं उनमें कि दक्षिण और पश्चिम की बजाय और उत्तर और पूर्व में कम ऊंची और कम चौड़ी दीवारें रखें। इस प्रकार की व्यवस्था से आपके वास्तु की एनर्जी का सामाजिक संबंधों और आर्थिक परिस्थितियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। जो लोग हैं जिनका पब्लिक डीलिंग जैसा बिजनेस होता है उनको इसमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। घर की जो पूर्वी दिशा में दीवार जितनी कम ऊंची होगी, घर का मुखिया भी समाज और दुनिया में उतना ही सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाएगा। पूर्वमुखी घर में किचन अग्निकोण में सबसे बढ़िया जगह है। अगर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो आप दक्षिण पूर्व में भी किचन बना सकते हैं। ये अग्निकोण 146 से लेके 169 डिग्री के बीच है। यहाँ पर
अगर रसोई होती है वो व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाने का काम करती है। और खाना बनाते समय गृह स्वामिनी का मुख पूर्व दिशा की ओर हो या पश्चिम दिशा में हो तो अच्छा रहेगा। पूजा रूम आपकी पारंपरिक मान्यताओं के नजरिए से देखें तो ईशान में पूजा स्थल होना चाहिए, ये सबसे अच्छा विकल्प है। बेडरूम दक्षिण पश्चिम नेत्र कोण में, ये मैरिड कपल के लिए उत्तरी वायु में बना हुआ बेडरूम भी अच्छा रहता है। यहाँ पर टॉयलेट दक्षिणी नेत्र के बीच में बनाया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो ये दिशा निर्माण के लिए ठीक मानी जाती है। अगर उत्तर दिशा में कोई खाली भूखंड मिले आपको तो उसको खरीदना आपके लिए संभव हो तो कुछ सावधानियों के साथ खरीद सकते हैं, क्योंकि उत्तर की तरफ अगर अधिक खुला हुआ भूखंड होगा वो आपको बहुत लाभ देगा। अब पूर्वमुखी घर के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो आपके वास्तु अनुरूप कुछ भी दोष घर में पैदा कर सकती है। पहला तो सबसे मुख्य है कि वहाँ पे आप घर के मुख्य और बड़ा हिस्सा यानी दीवारें बहुत ऊंची कर दी है आपने, बहुत भारी कर दी है और दक्षिण पश्चिम में जगह छोड़ दी है और पूर्व में घर बना दिया, तो ये सबसे बड़े वास्तु दोष को जन्म देता है। और ऐसा निर्माण वहाँ के निवासियों को आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़ी सारी परेशानियां देता है। घर में कुछ भी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम चलता रहता है और आर्थिक दृष्टि से कोई भी सपोर्ट नहीं होगा, जितनी आय होगी उतना व्यय होता रहता है, यानी आपकी सेविंग्स नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, पूर्व दिशा का अन्य दिशाओं की अपेक्षा अगर बहुत ऊंचा होगा तो आपका, मैंने कहा ना, जैसे आपका जितना कमाई आ रहा है, जितना आर्थिक घर में धन आ रहा है, वो बेवजह खर्चा होगा और उससे जो घर का मुखिया होगा उसके ऊपर लोन पे लोन आते रहेंगे, वो अपना लोन चुका नहीं पाएगा, कर्जदार बनेगा। और इस पवित्र दिशा में अगर आपने टॉयलेट बना दिया या सेप्टिक टैंक बना दिया तो वो भी इस दिशा की जो शुभता है आध्यात्मिक दृष्टि से वो नष्ट हो जाएगी और घर के मुखिया बेवजह उसके दिमाग में तरह तरह के गंदे मानसिक विचार आते रहेंगे, जिससे वो स्ट्रेस में रहेगा। किसी भी अन्य दिशा की तरह पूर्व दिशा अगर आपकी कटती है तो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है, इससे आपको बचकर रहना चाहिए। इसके अलावा पूर्व दिशा का बढ़ा हुआ होना भी एक वास्तु दोष है। पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में बहुत ऊंचे पेड़ नहीं लगाएं। ऐसा करने से वहाँ से आने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उन पेड़ों की वजह से ब्लॉक हो जाएगी और वो घर में पूरी तरह से आ नहीं पाएगी। ईशान कोण की ओर सीढ़ियों का निर्माण भी वास्तु दोष को उत्पन्न करता है। वो घर के निवासियों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालता है, उनमें डिप्रेशन और स्ट्रेस की भावना विशेष रूप से होती है। ईशान में अगर आप किचन का निर्माण करते हैं तो वो भी दोष होता है, क्योंकि वो दिशा जल तत्व की दिशा है और रसोई अग्नि तत्व की है, और जल और अग्नि अगर एक साथ होंगे तो दोनों में बनती नहीं है, दोनों दुश्मन है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दो बहुत ऊंची इमारतों के बीच अगर भी आपका घर बना हुआ है वो नेगेटिव एनर्जी देता है, इसलिए प्लॉट खरीदते वक्त ये सावधानी रखें कि आपको बाद में भविष्य में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पूर्व के भाग में अगर कूड़ा कचरा है, मिट्टी के ऊंचे टीले हैं, कोई पहाड़ू नुमा चीज़ है या वहाँ पे कोई ऐसी बिल्डिंग या खंडर जैसी जो ऊंची होगी आपके घर से, तो आप वो प्लॉट नहीं लें। और अगर कचरा है तो उसको साफ करवा दें, नहीं तो धन और संतान की हानि होने की संभावना रहती है। इस दिशा को साफ सुथरा और स्वच्छ रखें और आप अपने घर की पूर्व दिशा में डस्टबिन जैसी चीज़ें भी नहीं रखें। अब इसके फायदे ये है कि ये दिशा सूर्य की है और सूर्य का संबंध ऐसे बिजनेस और नौकरियों से होता है जिनमें ताकत और प्रतिष्ठा होती है, जो गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब होते हैं। इसका संबंध राजा यानी वर्तमान में देखा जाए तो सरकार के लिए या सरकार में काम करने वाले लोगों के लिए ये दिशा बहुत ही शुभ होती है। विशेष तौर पर जो सरकारी अधिकारी है उनके लिए बहुत ही बेस्ट दिशा है। इसके अलावा ये राजनेताओं और कलाकारों के लिए भी अच्छी दिशा है।
वे पूर्वमुखी भूखंड अगर वो खरीदते हैं तो उनमें उनको बहुत लाभ होंगे। और नॉर्मली लोग पूछते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि अगर घर है, सारे घर सर्वश्रेष्ठ होते हैं जो वास्तु के नियमों के हिसाब से बने, चाहे वो पूर्वमुखी हो चाहे दक्षिण मुखी हो। पूर्व दिशा में आपको शौचालय नहीं बनाना चाहिए। अगर बाथरूम किसी कारणवश बन जाए तो ठीक है, लेकिन शौचालय वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा जो अच्छा नहीं होगा। पूर्व का रंग हरा होता है, लेकिन अगर पूरे घर का रंग कराते हैं तो सिर्फ पूर्व दिशा की दीवारों का अलग से हरा रंग नहीं कराना चाहिए। पूरे घर की दीवारों पर रंग कराने के लिए लाइट क्रीम या ऑफ वाइट इस तरह का कराना चाहिए। तो आखिर में हमने इन सब बातों का सार ये है कि हमारी ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत सूर्य की किरणें पूर्व दिशा से आती है। ये दिशा मानव सहित अन्य सभी जीवों को जीवन शक्ति प्रदान करती है। आध्यात्मिक रूप से भी हमेशा से इस दिशा का विशेष महत्व है, इसलिए वास्तुशास्त्र में भी इसको एक पवित्र दिशा का दर्जा प्राप्त है। तो पूर्वाभिमुख घर के अधिक से अधिक आपको लाभ मिले और इसको वास्तु के अनुसार आप करें, उसके लिए आप अपने घर का निर्माण करवाने से पहले किसी वास्तु विशेषज्ञ की राय लें, उसके बाद आप घर का निर्माण कराएं। क्योंकि सिर्फ दिशा का ध्यान नहीं देना है, आपको उसके साथ साथ ये भी देखना है कि आप उस पर उचित तरीके से अपने घर का निर्माण करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं।